सुदीप राजपूत हमारे सहयोगी इस पर जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। सुदीप, जानकारी चाहेंगे कल के मुकाबले को लेकर, जिस तरीके से सीएसके और पंजाब के बीच पूरा मुकाबला देखने को मिला, आखिर क्या वो कमी रही जिस वजह से सीएसके ये मुकाबला हार गई और लगातार टूर्नामेंट में चौथी हार? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चेन्नई मैच खेल रही है इस साल और 2025 में, और इसके पहले इनका अगर आप इनका आंकड़ा उठाकर देखेंगे, साल 2019 इन्होंने 11 मुकाबले में 200 प्लस रन चेज या 180 प्लस चेज किए हैं और 11 के 11 मुकाबले उनको हार मिली है। चेन्नई की जो सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप देखेंगे चाहे उनका मिडिल ऑर्डर हो या उनका लोअर ऑर्डर हो या आप देखेंगे टॉप ऑर्डर हो, ये पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। और कल के मैच में इनके बल्ले से तो निकले, इन्होंने पावर प्ले में बिना एक विकेट गंवाए अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छे रन बनाए, लेकिन वही हुआ कि चेन्नई के बल्लेबाजों के अंदर चाहे रचिन रविंद्र रहे हो चाहे डेवन कॉनवे रहे हो, कभी लगा ही नहीं कि इनके पास कोई इंटेंट है या कभी ये जीत लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो पावर प्ले में एक भी सिक्स नहीं लगते हैं, लगभग 9 ओवर बीत गए थे, 9 ओवर तक चेन्नई के बल्लेबाजों ने एक भी सिक्स नहीं लगाया। तो कहीं न कहीं से साफ रूप से जाहिर होता है कि चेन्नई के पास जो बल्लेबाज हो अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करने लगे थे, वो जीत की तरफ जा ही नहीं रहे थे। बाद में जब धोनी आते बल्लेबाजी करने, आपको पता होगा कि जो धोनी ने 15 गेंदों में यहाँ पर 27 रन बनाए, लगभग 225 का स्ट्राइक रेट था और वो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था इस मैच में। उसके पहले आप देखेंगे इस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर चेन्नई द्वारा हुई। यहाँ पर उनके जो कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, अच्छे कप्तान भी है वो, अच्छे बल्लेबाज भी है वो, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के पास वही समस्या आती है, जब वो पहले बैटिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छा उनका स्ट्राइक रेट रहता है, अच्छा उनका एवरेज रहता है, लेकिन जब वो चेज करने उतरते हैं तो पिछले 11 मुकाबले में आप देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ का जो स्ट्राइक रेट है वो आकर 111 पर हो जाता है, उनका एवरेज लगभग 21 का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को जो लगातार 4 हार मिली, उसमें सबसे बड़ा रीजन यही रहा है कि इनकी जो बल्लेबाजी है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शर्मरा जाती है और चेन्नई का जो इस आईपीएल 2025 के लिए सिलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं बहुत घटिया था, क्योंकि चेन्नई एक चैंपियन टीम है। और वैसे अगर 200 प्लस के टारगेट उठाकर आप देखेंगे तो चेन्नई ने मात्र 3 दफा किया है आईपीएल के इस 18 साल के इतिहास में। एक बार उन्होंने आरसीबी के सामने साल 2012 में 200 प्लस रन चेज किया था, 2018 में उन्होंने चेज किया था, कोलकाता के सामने 2018 में फिर से उन्होंने किया था आरसीबी के सामने। उसके बाद से आप देखेंगे लगभग आज 6 से 7 साल हो गए चेन्नई कभी भी 200 प्लस का टारगेट चेज नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी पंजाब के बैट्समैन की, खास करके प्रियांश आर्य की, जो आज आप देखेंगे तो लगभग वो हर जगह ट्रेंड पर हैं। प्रियांश आर्य जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 83 रनों पर 5 विकेट हो जाते हैं यहाँ पर पंजाब के, लेकिन प्रियांश आर्य एक तरफ टिके थे, अपने बल्ले से उन्होंने 9 छक्के लगाए और साथ ही साथ 7 चौके भी लगाए। प्रियांश आर्य 39 गेंदों अपना शतक पूरा करते हैं और एक विश्व कीर्तिमान बनाते हैं कि पहले वो भारतीय, आप ये कह सकते हैं कि पहले अनकट प्लेयर थे जिन्होंने सबसे कम गेंदों में इस शतक को पाया। प्रियांश आर्य जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, आप देखेंगे तो जो टीम का स्कोर था 153 रन, तो उस दौरान प्रियांश आर्य 103 रन बनाकर आउट होते हैं, यानी कि 50 रन के 5 बल्लेबाज मिलकर बनाते हैं 56 रनों में। उसके बाद जिस तरीके से शशांक सिंह आते हैं, शशांक सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी करी और कहीं न कहीं जो मुकाबला था चेन्नई से वहीं दूर चला गया था, जब तो यहाँ पर पंजाब किंग्स जो टीम है ये 200 प्लस का टारगेट दी चेन्नई सुपर किंग को। जी सुदीप, लेकिन क्या यहां पर बल्लेबाजों को दोष देना ठीक है? क्योंकि अगर जो सीएसके का टोटल रहा 201 रन उसको देखा जाए तो 200 का आंकड़ा होता है, उसे टी20 में काफी बेहतरीन आंकड़ा माना जाता है और इसे एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट टोटल कहा जाता है। उसे सीएसके ने पार किया, लेकिन क्या यहां पर किसी तकनीक की कमी देखने को मिली, कप्तान की तकनीक में कमी देखने को मिली, या फिर यह माना जाए कि यहां बल्लेबाजों की कमी की वजह से सीएसके मुकाबला हार गई? देखिए बिल्कुल आप साफ तौर से कह सकते हैं बल्लेबाजी चेन्नई सुपर किंग्स की जो थी, लोग कहते थे कि चैंपियन सीएसके है, लेकिन वो चैंपियन वाली बात इस आईपीएल में चेन्नई की तरफ नहीं दिख रही है। जितने उनके बल्लेबाज हैं, चाहे रचिन रविंद्र हो, चाहे डेवन कॉनवे हो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान हो, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे जडेजा हो, या फिर आप देखेंगे 2 मैच खेलने के बाद दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी बाहर बैठते हैं, उनके अंदर वो इंटेंट नहीं दिखता। वो केवल अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, उस मुकाबले खेलने जाते हैं। लेकिन जब आप 200 का टारगेट सेट कर रहे हो और पावर प्ले में आपके मात्र 60 रन बनते हैं, उन 60 रनों में आपके बल्ले से एक भी सिक्स नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है चेन्नई की बल्लेबाजी पर, चेन्नई के जो बल्लेबाजी कर रहे थे उनके इंटेंट पर। अगर शिवम दुबे जो है अच्छा प्रदर्शन करते थे तो चेन्नई को यहाँ जीत मिलती थी। और आपको अच्छे से याद होगा कि जब तक सुरेश रैना इस टीम में थे लगभग 2021 तक, तब तक ये चेन्नई चलकर मैच जीतती थी और चेन्नई की अच्छी पोजीशन रहती थी। ये टीम लगभग हर साल आप देखेंगे तो ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती थी, लेकिन जिस तरीके से चेन्नई 2025 का आईपीएल खेल रही है, आप कह सकते साफ तौर से कि चेन्नई प्लेऑफ में अगर जाएगी तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो। चेन्नई की हमने पहले बताया आपको 200 रन जब ये टारगेट चेज करते हैं तो ये केवल 3 दफा। बिल्कुल सुदीप, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से सीएसके अब आईपीएल में कमबैक करती नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।